यह कहानी अकबरपुर गांव के उन 3 मशहूर दोस्तों की है जिनकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक फैले हैं। पप्पू, टप्पू और तेजू, इन तीनों में गहरी दोस्ती तो थी, लेकिन अकल के नाम पर तीनों ही कोरे कागज थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब अकबरपुर तप रहा था, तब ये तीनों दो जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। चलते चलते थक कर तीनों एक बरगद के पेड़ के नीचे हाँफते हुए बैठ गए। जैसे ही ठंडी हवा के झोंके लगे, तेजू की आंखों में चमक आ गई। भाइयों, लगता है हम मरकर स्वर्ग में आ गए हैं। तभी पेड़ के पीछे सुस्ता रहे शक्ति सिंह की नींद खुली। शक्ति सिंह शहर का एक शातिर दूध का व्यापारी था। उसने मजे लेने के लिए कहा, स्वर्ग ही समझो। पर संभाल के रहना, अगर इस पास वाली नदी में आग लग गई तो तुम सब भुन जाओगे। पप्पू यह सुनकर रोने लगा। अरे अब मछलियों का क्या होगा? वे तो जल के मर जाएगी। बेवकूफ हो क्या? मछलियां झट से पेड़ पर चढ़ जाएंगी और अपनी जान बचा लेंगी। शक्ति सिंह अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने मन ही मन सोचा, ये तो महामूर्ख हैं। इन्हें शहर ले जाकर नौकर बना लूं तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ एक साथ एक सुंदर दिन का मजा ले रहे हैं। ये जगह कितनी प्यारी है ना? तुम तीनों की दोस्ती देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे भी शामिल कर लो। मेरे पास तुम तीनों के लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर है मित्र हमारे लिए? मेरे साथ शहर में चलो। मेरे पास शहर में गायों का तबेला है। हम चारों मिलकर दूध का धंधा करेंगे और आराम से शहर में रहकर आगे का जीवन गुजारेंगे। गांव के लोगों से तंग आ चुके इन तीनों दोस्तों शक्ति सिंह के झांसे में आ गए और शहर के लिए रवाना हो गए। तीनों को काम पे लग जाओ। अब शक्ति सिंह ने ऐश करना शुरू कर दिया। वह सिर्फ हिसाब किताब देखता और पप्पू, टप्पू और तेजू दिन भर गायों की सेवा करते, उनका दूध निकालते और उन्हें नहलाते। शक्ति सिंह का धंधा चमक उठा। उसके प्रतिद्वंदी चमन सिंह को यह तरक्की हजम नहीं हो रही थी। एक दिन चमन सिंह ने चिढ़कर कहा, शक्ति सिंह, ज्यादा उछल मत। तेरे ये 3 बंदर किसी दिन तुझे डुबो देंगे। कुछ ही दिनों में शक्ति सिंह की गाय सूखने लगी और दूध का उत्पादन आधा रह गया। परेशान शक्ति सिंह को लगा कि शायद चमन सिंह ने कोई जादू टोना कर दिया है। परेशान शक्ति सिंह को लगा कि शायद चमन सिंह ने कोई जादू टोना कर दिया है। तूने कौन सा काला जादू किया है मेरे धंधे पर? जब वह गुस्से से चमन सिंह से लड़ने पहुंचा तो चमन सिंह ने हंसकर कहा, भाई, जादू तो ना मैंने नहीं, तुम्हारे उन 3 इडियट्स दोस्तों ने किया है। जाकर देखो तो सही, वो 3 इडियट्स गायों को खिला क्या रहे मेरे दोस्त। शक्ति सिंह भागता हुआ तबेले पहुंचा और जो देखा उसके देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों दोस्त गायों के सामने लड्डू और जलेबी रखकर उन्हें खिला रहे थे, लेकिन वहां चारे का नामो निशान नहीं था। यह क्या अनर्थ कर रहे हो? शक्ति सिंह चिल्लाया। अरे बेवकूफो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो शक्ति सिंह, गाय हमारी माता है और भैंस हमारी मौसी। क्या तुम अपनी माँ से काम करवा कर उसे सूखा चारा खिलाओगे? हम तो बस इन्हें भक्ति और प्यार से संभाल रहे हैं। उन पागलों की बातें सुनकर शक्ति सिंह का माथा ठनका। उसने लाठी से उन तीनों बेवकूफों को मारा और भगा दिया। उसे समझ आया कि मूर्खों की मेहनत बिना दिमाग के बेकार है। उसने तुरंत पशुओं की खुराक ठीक की और खुद निगरानी शुरू की और धीरे धीरे धंधा फिर पटरी पर आ गया। शक्ति सिंह ने उस दिन एक बड़ी बात सीखी। मूर्ख दोस्तों से एक बेहतर बुद्धिमान दुश्मन होता है, जिसकी कड़वी बातें कभी कभी आपकी आंखें खोल देती है। उसने मन ही मन चमन सिंह का धन्यवाद अदा किया, जिसने अनजाने में ही सही उसे बर्बादी से बचा लिया था।
और ऐसे ही रोमांचक और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे ऑरेंज टून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।